हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज़। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय के बारे में कुछ दिलचस्प बातें जो शायद ही आप जानते हों। ब्रिटेन की महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर को निधन हो गया। वो 96 साल की थी और पिछले कई महीनों से बीमार भी थी। उन्होंने स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में अंतिम सांस ली। बकिंघम पैलेस की ओर से यह जानकारी दी गई। अब महारानी के सबसे बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स को ब्रिटेन का नया महाराज नियुक्त किया जाएगा। महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों के बारे में जानते हैं। महारानी का जन्म किसी महल में नहीं हुआ था। उनका जन्म एक महल में नहीं बल्कि लंदन के एक टाउन हाउस में 21 अप्रैल 1926 को हुआ था, जो उनके स्कॉटिश नाना नानी अर्ल एंड काउंटेस ऑफ स्ट्रैथमोर का था। महारानी अपने पिता ड्यूक, बाद में जो किंग जॉर्ज फोर्थ कहलाए, और एलिज़ाबेथ यॉर्क की डचेस, बाद में जो महारानी एलिज़ाबेथ के नाम से प्रसिद्ध हुई, उनकी पहली संतान और किंग जॉर्ज पंचम की सबसे बड़ी पोती थी। महारानी के एक नहीं बल्कि 2 जन्मदिन होते थे। महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय के 2 जन्मदिन मनाए जाते हैं। उनका जन्म 21 अप्रैल 1926 को, जो उनका वास्तविक जन्मदिन था। दूसरा उनके जून के दूसरे मंगलवार को एक सार्वजनिक जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता था। सार्वजनिक उत्सव द ट्रूपिंग द कलर 250 वर्षों से भी अधिक पुराना है। इसमें सैन्य परिशुद्धता के मार्गदर्शन में 1400 से अधिक सैनिक, 200 घोड़े और 400 संगीतकार शामिल होते हैं, जिसे शाही परिवार के सदस्य बकिंघम पैलेस की बालकनी से देखते हैं। महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय सबसे लंबे समय तक ब्रिटेन की सत्ता संभालने वाली लेडी थी। महारानी ने करीब 70 सालों तक ब्रिटेन की सत्ता संभाली है और उसे संचालित किया है। एलिज़ाबेथ ने 6 फरवरी 1952 को केन्या दौरे के दौरान पिता किंग जॉर्ज की मौत के बाद महारानी के रूप में सत्ता संभाली थी। इसके बाद 6 फरवरी 2012 को शासन के 60 साल पूरे होने पर उन्होंने डायमंड जुबली भी मनाई थी। 9 सितंबर 2015 को वह ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाली पहली महिला बनी थी। 25 साल की उम्र में महारानी का राज्याभिषेक के बाद 7 स्वतंत्र राष्ट्रमंडल देशों की प्रमुख बनी थी। महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय को 2 जून 1953 को मध्य लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में ताज पहनाया गया था। उस वक्त वो 25 साल की थी और राज्याभिषेक के बाद वो 7 स्वतंत्र राष्ट्रमंडल देशों की महारानी बनी। ये देश यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और सीलोन यानी कि श्रीलंका थे। बता दें कि महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय अपनी मृत्यु से पहले राष्ट्रमंडल में शामिल 54 राष्ट्रों की प्रमुख थी। 14 साल की उम्र में रानी ने बंदूक चलाना सीख लिया था। रानी एलिज़ाबेथ सिर्फ 14 साल की थी और उन्होंने ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की टॉमी गन के साथ बंदूक चलाना सीखा था। रानी एलिज़ाबेथ और उनकी बहन मार्गरेट दोनों ने बकिंघम पैलेस के बगीचों में शूटिंग करना सीखा था। महारानी एलिज़ाबेथ के बारे में एक खास बात यह भी है कि महारानी सेना में सेवा करने वाली शाही परिवार की पहली और एकमात्र महिला हैं। महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय सिर्फ महल में रहने वाली राजकुमारी नहीं थी, बल्कि वो ब्रिटिश शाही परिवार के इतिहास में पहली और एकमात्र महिला है जिन्होंने सेना में भी सेवा की है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब वह सिर्फ 18 साल की थी, तब उन्होंने महिला सहायक क्षेत्रीय सेवा, जिसे ATS भी कहते हैं, उसमें हिस्सा लिया था। इतना ही नहीं, रानी ने ट्रक के पहियों को बदलना, कार के इंजन के साथ अन्य चीज़ों को भी ठीक करना सीखा था। क्या आप जानते हैं कि ईमेल भेजने वाली पहली सम्राट महारानी एलिज़ाबेथ ही थी। साल 1976 में महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय ईमेल भेजने वाली पहली रॉयल बनी थी। 26 मार्च 1976 को जब एलिज़ाबेथ इंग्लैंड के एक दूरसंचार अनुसंधान केंद्र का दौरा करने गई थी, तो उन्होंने वहां ARPANET का उपयोग करके एक ईमेल भेजा था। महारानी कभी स्कूल नहीं गई। महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय कभी भी स्कूल नहीं गई और उन्हें सबसे अच्छी शिक्षा महल में दी जाती थी। उन्हें और उनकी बहन दोनों को घर पर ही शिक्षित किया गया था।
दोनों राजकुमारियों को उनकी माँ और उनके शासन मैरियन क्रॉफर्ड की देखरेख में शिक्षित किया गया था। उन्हें इतिहास, भाषा, साहित्य और संगीत पर केंद्रित पाठ पढ़ाए जाते थे। रानी को न पासपोर्ट की ज़रूरत थी और ना ही ड्राइविंग लाइसेंस की कहीं जाने के लिए। क्या आप जानते हैं ये बात? शाही परिवार में सभी को पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती थी। दरअसल महारानी के नाम पर ही ब्रिटिश पासपोर्ट जारी किया जाता है, इसलिए उनका खुद का पासपोर्ट नहीं था। इसके अलावा महारानी को इंग्लैंड में कार चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की भी आवश्यकता नहीं होती है। शाही विशेषाधिकार के तहत देश के सम्राट को ये विशेष अधिकार दिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा उम्र तक जिंदा रहने वाली महारानी पहली शासक हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय सबसे ज़्यादा उम्र तक जिंदा रहने वाली महारानी रही हैं। 81 साल की उम्र में दिवंगत हुई रानी विक्टोरिया दूसरे स्थान पर रही। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक एलिजाबेथ की राष्ट्रमंडल समूह के सबसे ज़्यादा देशों के सिक्कों पर तस्वीर रही है। बहुत कम लोग जानते हैं कि दूसरों के नकल उतारने में महारानी का कोई जवाब नहीं था। एलिजाबेथ ने हमेशा अपनी एक गंभीर छवि पेश की और लोगों ने उनके सपाट चेहरे और उनकी भावशून्यता पर गौर किया। लेकिन जो लोग उन्हें जानते थे वे उन्हें एक चुलबुले, शरारती और निजी पलों में नकल उतारने की कला से परिचित मानते थे। कैंटरबरी के पूर्व आर्क बिशप ने रोवन विलियम्स ने कहा कि महारानी निजी तौर पर बेहद मजाकिया हो सकती है। महारानी के घरेलू पादरी बिशप माइकल मॉन ने बार बार कहा था कि नकल करने की कला महारानी की सबसे मज़ेदार चीज़ों में से एक है। हाल ही में उन्होंने प्लेटिनम जुबली समारोह के दौरान अपना शरारती पक्ष दिखाया था, जब उन्होंने एक एनिमेटेड पैडिंगटन बियर के साथ एक कॉमिक वीडियो में अभिनय किया और अपने पर्स में जैम सैंडविच छिपाने की बात कही। भले ही वो महारानी थी, लेकिन उन्होंने 1992 से करों का भुगतान भी किया। जब 1992 में महारानी के सप्ताहांत निवास विंडसर कैसल में आग लग गई तो जनता ने मरम्मत के लिए लाखों पाउंड के खर्च के खिलाफ विद्रोह कर दिया, लेकिन वह स्वेच्छा से अपनी व्यक्तिगत आय पर कर का भुगतान करने के लिए सहमत हो गई। महारानी को उनकी माँ, नानी और नानी के सम्मान में एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर ऑफ यॉर्क नाम दिया गया था, लेकिन बचपन में उन्हें प्यार से उनका परिवार लिटिल लिलीबेट कहता था। ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह एलिजाबेथ का ठीक से उच्चारण नहीं कर पाती थी। एलिजाबेथ और उनके पति प्रिंस फिलिप 70 से अधिक वर्षों तक एक दूसरे के साथ आनंद की जिंदगी बिताई। उनके 4 बच्चे हुए। महारानी ने अपनी शादी की 50वीं सालगिरह पर फिलिप के बारे में कहा कि वह काफ़ी सहजता से इन सभी वर्षों में मेरी ताकत बने रहे हैं। उनकी कहानी 1939 में शुरू हुई, जब ग्रीस के 18 वर्षीय नौसैनिक कैडेट राजकुमार फिलिप को 13 वर्षीय एलिजाबेथ के मनोरंजन के लिए भेजा गया था। इसके कई वर्षों बाद फिलिप को क्रिसमस पर विंडसर कैसल में शाही परिवार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, जहां उन्होंने अपने प्रेम का इजहार किया था। इस जोड़े ने 1947 में वेस्टमिंस्टर एबे में शादी की। जब फिलिप की 2021 में 99 साल की उम्र में मृत्यु हो गई तो उनके बेटे एंड्रू के अनुसार वह एलिजाबेथ के जीवन में एक विशाल शून्य छोड़ गए। यह सर्वविदित था कि एलिजाबेथ कुत्तों से बेहद प्यार करती थी। राजकुमारी डायना ने कथित तौर पर कुत्तों को महारानी के साथ चलती कालीन कहा था, क्योंकि वह हर जगह उनके साथ होते थे। महारानी अनिवार्य रूप से पॉप गीतों का विषय बन गई। बीटल्स ने उन्हें हर मैजेस्टी गीत के साथ अमर कर दिया और उन्हें एक बेहद प्यारी लड़की बताया। पॉल मैकार्टनी द्वारा गाया गया और 1969 में रिकॉर्ड किया गया यह गीत एबी रोड एल्बम के अंत में दिखाई दिया था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। अगर वीडियोज़ अच्छी लगें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।